महेश्वरी, हेल्थ सेक्टर में तो अच्छा खासा बूस्ट है, वो शायद सबसे बड़ी न्यूज़ इस वक्त की 137%। बिल्कुल, देखिए हेल्थ सेक्टर में जो सौगात मिली है, मुझे लगता है उसके दूरगामी परिणाम होंगे जो सामने आएंगे। और खासतौर से सरकार ने फोकस वहाँ रखा है जहाँ गैप्स थे, जैसे हमारे प्राइमरी सेंटर्स नहीं थे, हमारे जो टेस्टिंग टेक्नोलॉजी के हमारे लैब्स वगैरह नहीं थे, नए वायरोलॉजी सेंटर्स की बात करी जा रही है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, ताकि आने वाले समय में अगर कोई और महामारी दस्तक देती है तो हम उसको समय से कंट्रोल कर सकें और ये मंजर ना हो जो कि अभी हुआ था। अब कहीं ना कहीं ये भी और देखना होगा कि क्या हम हेल्थ केयर वर्कर्स की स्किलिंग के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, क्या हम उस को भी प्लग करने की कोशिश करें, क्योंकि एक तरफ जहां हम हॉस्पिटल्स बनाने की कोशिश करेंगे, प्राइमरी सेंटर्स बनाएंगे, हमारे पास भारत में अभी भी हेल्थ केयर वर्कर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। आज भी हमारे पास डॉक्टर्स, नर्सेस सबकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो हम वहाँ क्या काम करने वाले हैं, ये भी कहीं ना कहीं शायद सरकार अभी आने वाले समय में इसको और अच्छे से स्पेल आउट करेगी कि हम वहाँ क्या करेंगे। लेकिन ये ठीक है, और कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, इसके अलावा जो हम लगातार बजट वैक्सीन का सुबह से जिक्र कर रहे हैं, उसमें अलग अलग लोगों के लिए क्या वैक्सीन है, उससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसका भी जिक्र हिमांशु भी कर रहे थे, कि वो एक इंश्योरेंस सेक्टर में जो 49 से 74%, अच्छा है, हालांकि ये आपको टैक्स स्लैब इस वक्त स्क्रीन पर है, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, जो पहले था वही है, नो चेंज। 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स स्लैब, उसमें कोई बदलाव अभी नहीं किया गया। उम्मीद की जा रही थी कि शायद थोड़ा बहुत विंडो था, सरकार थोड़ी बहुत राहत दे सकती है। ये टैक्स स्लैब, पुराना टैक्स स्लैब वही का वही बरकरार है, कोई विंडो नहीं थी, कोई। हाँ हिमांशु। हाँ, और सर एक तो ना पेट्रोल और डीजल पे सेस लगाया है, ठीक है, 2.5 रुपये 4 रुपये पेट्रोल डीजल, 2.5 रुपये पेट्रोल और 4 रुपये डीजल। दूसरा जो सर सबसे इंटरेस्टिंग है वो है, एक मिनट पे, तो ये हमको तो नहीं देना होगा ना, ये भी खबर आई थी, ये सेस जो है ऐसा कुछ है, ये सेस हम आप लोगों को, ये सरकार बेयर करेगी, कुछ बैलेंस किया जाएगा, इसका असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा। मतलब हमारे लिए 4 रुपये पेट्रोल या 2.5 रुपये महंगा नहीं होगा। देखिए सर, घुमा फिरा के आएगा तो वहीं पे ही आएगा, पक्का आएगा। और दूसरा ये एग्री इंफ्रा सेस लगाया है, जिसमें अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस पे 100% लगा दिया है, उससे डबल हो गया। काबुली चने पे 30% लगाया है, पीस पे 10% लगाया है, बंगाल ग्राम पे 50% है, 20% मसूर की दाल पे है, 5% कॉटन पे है, और 2.5% गोल्ड, सिल्वर एंड डोर बार्स पे लगाया है, 35% एप्पल पे लगाया है, 5% स्पेसिफाइड फर्टिलाइजर पे लगाया है, और 1.5% कोल, इग्नाइट्स एंड पीट्स पे लगाया है। और क्रूड, ये सारी चीज़ें महंगी होंगी बेसिकली। एक बार दोबारा से बोल देखिए क्या क्या चीज़ें महंगा होगा। सर काबुली चने पे 30% एग्री इंफ्रा सेस है, 10% पीस पे है, 50% चिक पीस पे है, 20% मसूर की दाल पे है, 5% कॉटन पे है, 2.5% गोल्ड, सिल्वर एंड 35% सेब पे है, एप्पल पे, 5% स्पेसिफाइड फर्टिलाइजर्स हैं उन पे लगा, खाद, हाँ जी, और 1.5% कोयले पे लगा दिया है, 100% शराब के ऊपर लगा दिया है, और 17.5% 100% इन द सेंस जो सेस था वो डबल हो गया बेसिकली, सीधा डबल हो, सेस मतलब टैक्स डबल हो गया। और क्रूड पाम ऑयल पे 17.5% का सेस है, और 20% क्रूड सोयाबीन सनफ्लावर ऑयल पे लगाया है। तो सर ये बिल्कुल एंड में एक हल्की सी इंडिकेशन दिया था फाइनेंस मिनिस्टर ने, में जो नोट होता है ना, हाँ ये वही है, ये वो था। तो ये मेरे ख्याल से इस पे ध्यान देने की जरूरत। तो ये महंगाई बढ़ाने वाला बजट है, बिल्कुल जी, महंगाई बढ़ाएगा ये, और महंगाई बढ़ाने वाला बजट है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल। तो फिर महंगाई बढ़ेगी तो ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगी? देखिए, ग्रोथ रेट की हम जहाँ तक बात कर रहे हैं कि अभी हम कोरोना टाइम से गुजर रहे हैं, इनफैक्ट अगर हम बोलें तो कोरोना टाइम में हम डाउन आए थे, डाउन से हम ऊपर आए। अब ऊपर जो आए हैं, ये वी ग्रोथ जिसे बोलते हैं, ये बेसिकली अगर हम देखेंगे 2-3 महीने की ग्रोथ है, लेकिन ये ग्रोथ नीचे आने वाली है, तो हमें कम से कम पहले उस पर सस्टेन करना है। ग्रोथ तो बहुत बात की बात है, सबसे पहले हम जो प्रीवियस जो मेरी कंडीशन थी उस पर अगर मेरी पूरी 135 करोड़ की जनसंख्या पूरी की पूरी अगर उसमें आ जाती है वापस, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा आत्मनिर्भर तो यही हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, लेकिन हमें कम से कम उस पर तो आना पड़ेगा। और जैसे अगर हम बात करें बजट, मतलब ग्रोथ भूल जाइए, सस्टेन कर ले, बहुत है, सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है उसी लेवल पे, क्योंकि आज हमें क्योंकि वाई ऑन वाई या क्वार्टर टू क्वार्टर हम कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम क्या है कि एक 3 महीने की ग्रोथ को लेके चल रहे हैं। जैसे अगर हम जीएसटी कलेक्शन की भी बात करेंगे, जीएसटी कलेक्शन हमारा बढ़ गया है, तो वो बढ़ गया, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। जनवरी में तो ऑल टाइम हाई,
ऑल टाइम लॉजिक है, वही लॉजिक बता रहे हैं हम लोग कि क्यों बढ़ा हुआ है। वो इसलिए बढ़ा है, एक तो एनुअल रिटर्न जो फाइल करने की लास्ट डेट थी दैट वाज द 31 दिसंबर, तो वो उसकी वजह से जिन्होंने अपनी करेक्शन करनी थी 18-19 की, उसमें उन्होंने टैक्सेस पे किए हैं। प्लस उसके बाद जो गवर्नमेंट की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बढ़ी है, उसकी वजह से भी ये रेवेन्यू बढ़ा है। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। प्लस जो सर्विस सेक्टर है मेरा, सर्विस सेक्टर में अगर हम बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, या एक बहुत बड़ी बैकबोन है हमारी एनबीएफसी सेक्टर। लोन बैंक देता है, बैंक के साथ साथ एनबीएफसी भी लोन देता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आज की डेट में इतने बुरे दौर से गुजर रही हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, क्योंकि पहले उनको मोरेटोरियम था, मोरेटोरियम के बाद में वो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले टीएलटीआरओ दिया था, लेकिन फर्दर इसमें और मुझे लगता है कि कुछ सरकार को करना चाहिए ताकि ये नहीं, लेकिन डिफेंस सेक्टर के लिए क्या किया गया है? मेरे ख्याल से हर कोई ये भी जानना चाह रहा है। हमने तमाम सेक्टर्स की बात की, लेकिन डिफेंस सेक्टर के लिए क्या किया गया है वो हमको बताएंगे, जो कि आर्मी में सेना प्रमुख रहे हैं, सेना उप प्रमुख रहे हैं, जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ सर, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
तो बजट वैक्सीन इस वक्त पूरा देश जो है इसी तरफ नजर लगाए बैठा था कि शायद टैक्स स्लैब में थोड़े बदलाव हो जाए, थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुराना टैक्स स्लैब वही आगे भी जारी रहेगा, कोई बदलाव नहीं टैक्स स्लैब में। हालांकि राजकोषीय घाटा इतना ज्यादा है सरकार का, सरकार के पास पैसे नहीं है, बल्कि ऑपोजिशन तो यहां तक कह रहा है कि ये पूरी तरीके से निजीकरण कर दिया गया है, ये तो प्राइवेटाइज कर दिया गया है सारी चीजें, लेकिन कोई बदलाव नहीं टैक्स स्लैब में, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। प्रस्तुतकर्ता इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। प्रायोजक मार्बेला ग्रैंड, चंडीगढ़ एंड मोहालीज मोस्ट प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट मूवर्स यानी अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। और इसकी एक ही पहचान, ये चेहरा। कामधेनु नेक्स्ट डबल रिब्ड TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील, एक्रो पेंट्स, रंग दे जिंदगी एक्रो पेंट्स, चुटकी भर पुष्प शाही हींग, स्वाद का सुपरस्टार। वैक्संस होम्योपैथी की थ्रोट एड, गला खराब होने की टेंडेंसी से बचने के लिए, फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी, इंडिया के बड़े भैया, इसीलिए .in। सर्च agrawalpackers.in, द ओरिजिनल अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद शीतल वाटर टैंक्स। और ओकिनावा, देश का इलेक्ट्रिक स्कूटर, देश का विश्वास, ओकिनावा। बजट से उम्मीद लगा बैठे नौकरी पेशा लोगों को किसी तरह की राहत नहीं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, 2022 तक जारी रहेगी होम लोन पर छूट।
सरकार ने 2,32,000 करोड़ रुपए के साथ बढ़ाया हेल्थ बजट। आत्मनिर्भर हेल्थ योजना का ऐलान। 64,108 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। हेल्थ बजट में 130% से ज्यादा की बढ़ोतरी। बीमा कानून 1938 में किया गया बड़ा बदलाव। एफडीआई 49 से बढ़ाकर 74% की गई। जल्द लाया जाएगा एलआईसी का आईपीओ। बाजार में होगी लिस्टिंग। बंगाल में 675 किलोमीटर हाईवे के विकास के लिए खर्च किए जाएंगे 65,000 करोड़। केरल में बनाया जाएगा 1100 किलोमीटर लंबा हाईवे। मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर भी शामिल। मोबाइल चार्जर समेत दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीजें महंगी। ऑटो पार्ट्स के देने होंगे ज्यादा दाम। सिंथेटिक कपड़े, पेंट, लेदर सस्ता। पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर देश भर में खोले जाएंगे 100 नए सैनिक स्कूल। लेह में बनेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 15,000 स्कूलों को बनाया जाएगा आदर्श। हायर एजुकेशन कमीशन बनाने का भी प्रावधान। जी हां, बजट वैक्सीन। देखिए, कोरोना की दो वैक्सीन आई, लेकिन आज बजट वैक्सीन का दिन था। मतलब कोरोना की वैक्सीन से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा और बजट की वैक्सीन से क्या देश का जो स्वास्थ्य है, जो आर्थिक स्वास्थ्य है, वो कितना ठीक होगा, नहीं होगा, कितना ठीक हुआ, नहीं हुआ, जो उम्मीदें थी क्या अपेक्षा अनुरूप है ये बजट। हालांकि टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। हम लगातार देखिए, आप नीचे जो टैक्स स्लैब देख रहे हैं वो वही है जो पुराने थे। 2-3 चीजों में बदलाव किया गया है। क्या चीजें महंगी हैं, देखिए, क्या सस्ता क्या महंगा, वो भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। क्या खेती के उपकरण सस्ते हैं, मसूर दाल महंगी, क्या क्या चीजें बढ़ाई गई हैं उनमें, क्या सस्ता क्या महंगा। इंश्योरेंस सस्ता, मोबाइल महंगा। इंश्योरेंस में हालांकि एफडीआई बढ़ा दिया गया है 49 से 74%। पेंट सस्ता, क्या सस्ता क्या महंगा, आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे स्टॉक एक्सचेंज का रिएक्शन आप देख पा रहे हैं। पूरी स्क्रीन आप देख लीजिए एक बार। और फिर जो टैक्स स्लैब है वो वैसे के वैसे हैं। तो क्या सरकार, और सबसे बड़ी चीज देखिए फिस्कल डेफिसिट, वो बार बार रिपीट करना जरूरी है। राजकोषीय घाटा, इसका मतलब सरकार घाटे में है। कोरोना काल की मार सरकार पर भी, और सरकार के पास पैसे नहीं है। 9.8 फिस्कल डेफिसिट कोविड की वजह से, कोरोना काल की वजह से। मतलब सरकार की कितनी कमाई और खर्चा उससे ज्यादा, मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति सरकार की। इस वजह से जो टारगेट है वो 6.5 के आसपास का है। सरदाना जी हमारे साथ, विजय सरदाना है। कैसा रहा बजट सर आपके हिसाब से, कैसा रहा? मेरे हिसाब से इस बार जो बजट है वो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट की तरफ है। जितनी इनएफिशिएंसीज हैं, जैसे आपने बैंकिंग में देखा, जो एनपीएज है उनको एक बैड बैंक बना के या उन एसेट्स को अलग किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत है, नेशनल हाईवे कनेक्टिविटीज़ को लेके, उस पर फोकस रहा है। डिजिटाइजेशन पे काफ़ी हद तक फोकस रहा है। अगर आप बाकी स्कीम्स देखें, बट एनपीए को लेकर क्या कहा गया बता दीजिए, वो जरूरी है। एनपीए देखिए, उन्होंने कहा है जो डेड एसेट्स हैं या बैड एसेट्स हैं, बैंकों की बैलेंस शीट जो खराब कर रहे हैं उनको शिफ्ट करके एक बैड बैंक की बात करी गई है। बैड बैंक, ताकि उनको करके एक सेपरेट एजेंसी बनेगी जो वसूली की जाएगी, जो वसूली करेंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, बैंक मैनेजर्स के पास एक अपनी स्किल सेट होता है, वो प्रोग्रेस की तरफ ना जाके रिकवरी में लगे रहते हैं, और जो नई एप्लीकेशंस आती हैं वो डिले होती हैं। अब उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए। क्योंकि अगर आज आपको एक पुराना एसेट बेचना है, कहीं पे कोई हाउसिंग होगा, कहीं पे कोई रोड एसेट होगा, कहीं कोई फैक्ट्री होगी, विद इन फैक्ट्री भी कोई स्टील होगा, कोई टेक्सटाइल होगा, उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए जो बैंकों में नहीं है। बैंकों का काम सिर्फ लोन देना होता है। या अलग से एजेंसी होगी, वो एक नई एजेंसी होगी जिससे बैंकिंग सिस्टम को क्लीन अप करना जरूरी। और जो पैसा फंसा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए जो फंसा हुआ है एनपीएस में, उसको भी निकालना है ताकि वो इकोनॉमी में आए। तो दोनों बातें हैं, एक तो बैंकों को एफिशिएंट किया जाए, और जो पैसा फंस गया उनको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा कैसे निकला जाए, एक तो वो है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल हाईवेज का जो आपने जिक्र, आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप एफिशिएंसी की बात करते हैं, आज ग्लोबलाइज्ड मार्केट है। आज हमेशा हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपने आप को आइसोलेटेड वे में देख के अगर बात करते हैं, जैसे मैं खेती की बात करता हूँ, आज हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल प्राइस है, जैसे गन्ने का उदाहरण देते हैं, हमारे बहुत सारे किसान भाई गन्ने वाले नाराज हैं। आज हिंदुस्तान में गन्ने का जो एमएसपी या एफआरपी जिसको भी आप बोलते हैं, वो करीब 325 रुपए, मतलब
आपको 32 रुपए 25 पैसे रॉ मटेरियल प्राइस है, जबकि दुनिया के अंदर बनी बनाई चीनी, रिफाइंड चीनी 26 रुपए में मिल रही है। तो आप जब अपने रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ाते जाएंगे तो आप बाजार में टिकेंगे कैसे? उसके बाद फिर आपका इनएफिशिएंसीज, फिर आपके बिजली महंगी, फिर आपकी लेबर महंगी, फिर डीजल पेट्रोल महंगा, और उसके बाद फिर भाड़ा महंगा। तो आप तो बाजार में खड़े ही नहीं हो पाएंगे। और फिर आप कहते हैं मेरे को एज ए कंज्यूमर कि आप पब्लिक सेक्टर क्यों बेच रहे हो? तो भाई इस्तेमाल कौन कर रहा है? एयर इंडिया कौन इस्तेमाल कर रहा है? BSNL कौन इस्तेमाल कर रहा है? अब कांग्रेस का रिएक्शन ये कि सारा प्राइवेटाइज कर दिया, सरकारी सेल लगा दी। कांग्रेस ये विषय कर ले कि हम PSU के अलावा कोई फैसिलिटी नहीं लेंगे तो सब प्रॉफिट में आ जाएंगे, आपको बेचना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इस्तेमाल मत करो। आपके घर में एक, जिसको कहते हैं ना कि कबाड़ी क्यों चाहिए समाज में, आपके घर में जो चीजें यूज नहीं होती आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हो, या जो आपके काम की नहीं रहती आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हो, या अपना घर भरते रहोगे। तो जो एसेट आपने फैक्ट्रियां 40 साल 50 साल पहले लगाई, उस समय उनकी जरूरत थी, आज आप उनकी जरूरत नहीं कर पा रहे, या तो वो टेक्नोलॉजिकली महंगी है, या उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो गई कि वो बाजार में नहीं खड़ी पा रही। अब आप उसका क्या करोगे? ये तो प्राइवेटाइज किया जाएगा, वही होगा, और वही सरकार कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक फाइनेंस मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जो बजट में डिसीजन लिए गए हैं वो देश को एज ए एंटरप्राइज या एज ए इंस्टीट्यूशन अगर हम देखें कि इसके हित में क्या है वो हो। हाँ, अगर मैं उसमें एक एम्प्लॉय हूं या मैं उसमें एक सिटीजन हूं, हो सकता है कि मेरे पे टैक्स बढ़ जाए, लेकिन अगर मैं टैक्स नहीं दूंगा तो किसान को पैसा कैसे मिलेगा? क्योंकि नैरेटिव सबसे ज्यादा सूरी साहब यही है कि अब फिर से वही कि अदानी अंबानी, प्राइवेटाइज, निजीकरण, सरकार, वही नैरेटिव है। बजट के बाद जितने भी रिएक्शंस मैं देख पा रहा हूँ वो इसी तरह के रिएक्शंस हैं कि प्राइवेटाइज कर दिया, सब कुछ सरकारी सेल लगा दी, सरकार की कंपनियों की सेल लगा दी। देखिए अमन जी, इसको हम निजीकरण नहीं कह सकते। ये एक इस वक्त देश की रिक्वायरमेंट है कि हमारे को पैसा चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट। इसको डिसइन्वेस्टमेंट मैंने पहले भी बोला कि ये कोई निजीकरण यानी हम किसी और को बाहर, किसी और देश को तो नहीं बेच रही है। मैं असेट खरीद रहा हूँ, मैं कोई IPO आता है, मैं उसमें से शेयर खरीदता हूँ, तो मैं भी तो इंडियन हूँ। सरकारी नियंत्रण कम होगा ना, बेसिकली होल्डिंग, जो गवर्नमेंट होल्डिंग्स है वो कम। आप बताइए मुझे, नियंत्रण, अगर आपको, मैं आज आपको एक हवाई जहाज दे दूं, आपको चलाना ही नहीं आता, आप क्या करोगे उसको? वो कहने का मतलब ये है कि नियंत्रण से आपको मिल क्या रहा है? इसलिए LIC का IPO। आप ऑब्वियसली अगर आपकी कोई भी कार्रवाई करने से देश की आमदनी बढ़ती है, देश में एफिशिएंसी बढ़ती है, देश के नागरिकों को अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए या ओनरशिप किसकी है इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए? देखिए, एक जैसे LIC का होता है कि कोई IPO आया, कोई कुछ हमने पब्लिक सेक्टर बेचना है या कुछ हम बिजनेस इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो LIC आ गया, LIC ने उसको खरीद लिया। तो ये तो ऐसे हो गया कि मैंने इस पॉकेट से पैसे निकाले और इस पॉकेट में डाल दिए, इधर से टोपी उतारी, इधर से डाल दी। ये पब्लिक के लिए होना चाहिए, ना कि एक इंस्टीट्यूशन दूसरी इंस्टीट्यूशन को ग्रैब कर ले। ठीक है, मैं हिमांशु आपके पास आऊँ, मैं आपके पास आऊँ, लेकिन डिफेंस को लेकर हमारे साथ जनरल गुरमीत सिंह है। डिफेंस का ब्रेकअप नहीं पता लगा जनरल गुरमीत? अभी आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। देखिए, वैसे तो इस बजट स्पीच के अंदर में डिफेंस का जिक्र भी नहीं किया, और ये तीसरी बार है कि ऐसा हुआ है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक जो ओवरऑल डिफेंस के लिए लेआउट है वो 4,78,000 करोड़ का है, और अगर कंपेयर करें पिछली बार से तो उसके अंदर में तकरीबन 7,000 करोड़ का इंक्रीज है, मतलब जो 1.37 है, बहुत ही कम है। लेकिन ये भी गौरतलब है कि 5 मिनी बजट के अंदर में इसका केटर भी किया गया है। और अगर आप देखें तो जो हमारी कमिटेड लायबिलिटीज हैं, जो इमरजेंसी परचेजिंग किया है, जो आत्मनिर्भर के लिए 52,000 करोड़ का किया है, उन अगर देखें तो लगता है कि ये इनका डिफेंस बजट को लेकर किस प्रकार से हैंडल करना है वो एक अलग ही तरीका है। मैं कहूँगा कि कैपिटल फंड के अंदर में 1,13,000 से बढ़ाकर 1,35,000 किया है। देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट, जैसे आप शुरू में बात कर रहे थे कि आशा बहुत थी, क्योंकि जो चाइना, पाकिस्तान और दोनों का जो नापाक गठबंधन है और टेररिज्म की जो एक चैलेंज है, उसके अलावा जो मॉडर्नाइजेशन करना है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसके लिए पैसे लगेंगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ऐसा सोच विचार भी हो सकता है कि इसको इस फोरम पे नहीं बताया जाए, लेकिन अलग से
जो अलग से funds इनपुट आई allocate- है वो कि वित्त मंत्री ने कहा है कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स होंगे उसके लिए फंड दिए जाएंगे। सर देखिए, जल गुरमीत ने बड़ी अच्छी तरह पुटअप किया है, उसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। मेरे हिसाब से ये सबसे टाइनीएस्ट इंक्रीज है पिछले कई सालों में। इंक्रीज तो है ही नहीं, लगभग वो 6,000 करोड़। इनफैक्ट अगर इन्फ्लेशन को स्टैग्नेंट बोल सकते हैं इसको, और अगर इन्फ्लेशन को फैक्टर इन किया है तो ये शायद डिक्रीज माइनस में जाएगा। हालात हम सबको पता है क्या हालात हैं, लेकिन इस टाइम जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने तेजस खरीदना है, नेवल हेलीकॉप्टर खरीदने हैं, आपको S-400 AD मिसाइल्स खरीदनी है रशिया से, एक न्यूक्लियर सबमरीन USSR से लीज पे लेनी है, कॉस्ट करेगी, एम्युनिशन शॉर्टेज है, एयरफोर्स आर्मी को हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। तो हमारी शॉपिंग लिस्ट बहुत बड़ी है, और जो कैपिटल आउटले एलोकेट का जिक्र कर रहे हैं पिछली बार 20,000 करोड़ किया था ओवर एंड अबव जो कैपिटल, इस बार 22,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिया है कैपिटल में, वो एडिक्वेट नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन शेयर बाजार का अच्छा रिएक्शन है हिमांशु, 2200 अंकों की उछाल, 2200 अंकों की उछाल शेयर बाजार में, सेंसेक्स में 2200 अंकों की उछाल है, निफ्टी में भी 620 अंकों की उछाल है। आप मुस्कुरा रहे हैं? मैं इसमें मुस्कुरा नहीं रहा है, मैं दिक्कत क्या है ना कि हम लोग थोड़ा सा पढ़ते नहीं हैं, थोड़ा सा हमें थोड़ा टाइम भी लगाना चाहिए, और जो गवर्नमेंट ही कहे उसी को पढ़ लेना चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें डिस्कस किया गया, और उसमें आरबीआई को कोट किया गया इकोनॉमिक सर्वे में। उसमें कहा गया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में 30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है स्टॉक मार्केट में, 30 बिलियन का। और उनका कहना है कि जो आप मार्केट देख रहे हैं और जो एक्चुअल मार्केट, ये मेरे नहीं है, ये आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेंगे, उसमें लिखा हुआ है, वो एक्चुअल नहीं है, तो आप थोड़ा सा समझ के रहें। तो ये जो मार्केट देख रहे हैं ये बिकॉज ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना पैसा आया है और उसकी वजह से ड्राइव कर रहा है। अदरवाइज मार्केट में उस तरह का पोटेंशियल नहीं है जो दिख रहा है। अच्छी बात है, अच्छा बजट है, उसको चेयर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो पैसा है कहीं ना कहीं वो पूरा इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान है। तो गवर्नमेंट चाहे वो इंफ्रा हो, रोड हो, हर तरफ फोकस किया गया है, और उसमें कोशिश की गई है कि उसको स्ट्रेंथ किया जाए, उसमें उस तरह से आगे बढ़ाया जाए ताकि रोजगार के सृजन भी हो पाए। मेरे को एक ब्रेक लेना है, छोटा रिएक्शन जल्दी से आपका। ये कोई अपीज करने के लिए बजट नहीं है। दिस बजट इज वेरी प्रो डेवलपमेंट। आप देखें 7 टेक्सटाइल पार्क्स के बारे में बात हुई है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग हब बनाने की कोशिश की गई है इंडिया को। वी आर ट्राइंग कि जो इंडस्ट्रीज चाइना से मूव होंगी वो कुछ इंडिया की तरफ भी मूव हो। आप देखिए 8,500 वो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए बात हुई है। तो ये बहुत प्रो डेवलपमेंट बजट है। ऑब्वियसली बहुत पॉपुलिस्ट बजट नहीं है और उन सब बातों का थोड़ा सा इग्नोर किया। मुझे ब्रेक लेना, 30 सेकंड मानवी। देखिए जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है वो है फैशन इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी काम नहीं था, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था। तो कुछ मेरे को ये उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ फैशन इंडस्ट्री के लिए ज़रूर होगा, पर कुछ ऐसा दिखा नहीं इस बजट में। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि सेंसेक्स में 2200 अंकों का उछाल और निफ्टी में 650 अंकों का उछाल। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाई, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। इजी मॉल पे लगी है ग्रैंड रिपब्लिक सेल। डाउनलोड इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप और खरीदिए ब्लूटूथ नेकबैंड स्टार्टिंग 299, HTC ट्रिमर्स एट 399, वायरलेस स्पीकर स्टार्टिंग 299, हेडफोन स्टार्टिंग 499, पावर बैंक स्टार्टिंग 499, ईयरपॉड स्टार्टिंग 799, स्मार्ट वॉच स्टार्टिंग 1999 और भी बहुत कुछ एट अनबिलीवेबल प्राइस। सो डाउनलोड इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप नाउ। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप।
1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। इजी मॉल पे लगी है ग्रैंड रिपब्लिक सेल। डाउनलोड इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप और खरीदिए ब्लूटूथ नेकबैंड स्टार्टिंग 299, HTC ट्रिमर्स एट 399, हेडफोन स्टार्टिंग 499, ईयरपॉड स्टार्टिंग 799, स्मार्ट वॉच स्टार्टिंग 1999 और भी बहुत कुछ। सो डाउनलोड इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप नाउ। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और DNA में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज DD फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी
कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। इजी मॉल पे लगी है ग्रैंड रिपब्लिक सेल। डाउनलोड इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप और खरीदिए ब्लूटूथ नेकबैंड स्टार्टिंग 299, HTC ट्रिमर्स at 399, वायरलेस स्पीकर स्टार्टिंग 299, हेडफोन स्टार्टिंग 499, पावर बैंक स्टार्टिंग 499, ईयरपॉड स्टार्टिंग 799, स्मार्ट वॉच स्टार्टिंग 1999 और भी बहुत कुछ at unbelievable price. So download Easy Mall Android app now. Easy Mall, आपका अपना वीडियो ऐप। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज़ पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज़ पर। इजी मॉल पे लगी है ग्रैंड रिपब्लिक सेल। डाउनलोड इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप और खरीदिए ब्लूटूथ नेकबैंड स्टार्टिंग 299, HTC ट्रिमर्स at 399, हेडफोन स्टार्टिंग 499, ईयरपॉड स्टार्टिंग 799, स्मार्ट वॉच स्टार्टिंग 1999 और भी बहुत कुछ। सो डाउनलोड इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप नाउ। MBA का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज़ पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल ऐप को डाउनलोड करें। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज़ पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज़ पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। एक साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज़ पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज़ पर।
आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 97 पर उपलब्ध है। अगर आप जी न्यूज नहीं देख पा रहे हैं तो अपना फ्री डिश एंटीना दोबारा ट्यून करें। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता। का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो है ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की है। साथियों, भारत कोरोना की लड़ाई में रिएक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोएक्टिव रहा है। चाहे वो कोरोना के काल में किए गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इसी प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाते हुए आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर, स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है
कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। इस बजट में जिस तरह से रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम पर बल दिया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी। भारत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी का, महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता, इस पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फिर से एक बार वित्त मंत्री जी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। प्रधानमंत्री द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को बधाई दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक विकास देने वाला ये बजट है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कई संभावनाओं का विस्तार किया गया है। और क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहा गया है प्रोएक्टिव होने को लेकर इस बजट में, सुनिए। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो